गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रवि रंजन सिन्हा फ्रॉम चित्रकूट स्टडी सेंटर। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2 चल रहे हैं 11th क्लास का, यानी 11th क्लास का 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तो सब क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। यानी इस चैप्टर में फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। तो फैक्टोरियल को डिनोटेड कैसे किया जाता है, तो फैक्टोरियल को डिनोटेड एक इस तरह से किया जाता है और एक यहाँ उल्टा आई जो रहता है उस तरह से डिनोटेड किया जाता है। दैट ये हुआ हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है, तो 3 × 2 × 1, इसको हम ऐसे भी डिनोटेड कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो 3 × 2 × 1 यानी 3 × 2 × 1 6 हो गया। यहाँ 6 ले जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज जाए 4 फैक्टोरियल लिख रहा है तो क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से हमारा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही रहेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, यानी समझ गए हैं, यानी फैक्टोरियल इसको बोला जाता है। तो चलिए यहाँ लिख दिए 4 × 3 × 3 × 2 × 1 = 24। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज को कैसे बनाना है सब कुछ समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल को कैसे डिनोटेट करते हैं और फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए तो इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है और फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अभी हम समझ गए हैं। तो क्या होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56 और 56 ये देखिए 56 हो गया। फिर यहाँ पर 6 5 जा 30 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 120 और 120 इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई होकर आया 40,320 और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 × 1 और -3 × 2 × 1। तो देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 और यहाँ 3 2 जा 6। तो अब 24 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन ही बन गया। अब इसमें आते हैं, यानी फर्स्ट का दोनों बन गया। अब सेकंड नंबर में आते हैं। तो इस 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल, यानी कह रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ने पर 7 फैक्टोरियल आ सकता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 2 का LHS लिख देते हैं। तो LHS में हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, तो 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल अभी जैसे हम निकाला है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल निकाले हैं तो कितना आ गया है, तो 6 और 4 फैक्टोरियल निकाले हैं तो कितना आ गया है 24। यहाँ से लिख दिए हैं क्योंकि अभी निकाले हैं यहीं पर तुरंत, तो भी लिख रहे हैं। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके ही लिखिएगा जैसे अभी इसको लिखा गया है। अब 6 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 30। अब चले आते हैं RHS में। तो RHS में आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करने के इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई हो गया 5040। यानी अब हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS हमारा क्या आया 30 और RHS क्या आया 5040, यानी ये इक्वल नहीं है। तो सो वी कैन से दैट LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस तरह से देखा है 8 फैक्टोरियल अब आई में 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल है तो यहाँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब 6 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे 6 फैक्टोरियल है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल कर दिया 2 × 1। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल हो गया ये 4। अब इस तरह से 7 4 जा कितना हो गया 28, यानी ये आपका 3 नंबर एक बन करके तैयार हो गया। अब आते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर में क्या कर रहा है कि इफ़ 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल = x/y में 8 फैक्टोरियल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/में 6 फैक्टोरियल
अब प्लस 1y में 7 फैक्टोरियल इक्वल टू xy में 8 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा क्या, 7 फैक्टोरियल आएगा। अब 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 और इक्वल टू xy में 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ 7 प्लस 1 क्या हो गया 8, अब y में 7 फैक्टोरियल, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा x और 8 फैक्टोरियल को देखिए 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे 8 इंटू 8 इक्वल टू एक्स यानी 64 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 64। इस तरह से हमारा x का वैल्यू भी निकल गया। हाँ तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है n फैक्टोरियल बाई में n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 6 और r का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ n का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो यहाँ 6 फैक्टोरियल लिख दिए और यहाँ 6 माइनस 2 लिखें और इसका फैक्टोरियल तो यहाँ 6 फैक्टोरियल अब बाई में 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अब बाई में 4 फैक्टोरियल है तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 6 5 का क्या हो गया 30। अब इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन में है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए इसमें वैसे ही बनाएंगे। अब इसमें n यहाँ 9 कर दिए पुट कर दिए और यहाँ 9 माइनस 5 यानी n के जगह पर 9 और r के जगह पर 5 पुट कर दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अब बाई में 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और यहाँ 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई तैयार हो गया यानी 15,120 हो गया। यानी इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। अब 7.2 कंप्लीट हो गया है। अब 7.3 में चलेंगे, वहाँ परमुटेशन और कम्युनिकेशन है। अब उस चैप्टर की ओर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में।